हेलो एंड वेलकम ऑल टू माय चैनल सॉइल सीड एंड गार्डनिंग। आज का स्वागत है और आज का टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं होने वाला है रेन लिली के ऊपर कि बारिश का टाइम चल रहा है और सबसे ज़्यादा जो डिमांड में जो सीजनल कह सकते हैं, परमानेंट कह सकते हैं, जो पौधा रहता है वो है रेन लिली। रेन लिली को उगाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी ये उग जाता है और बहुत ही कम मेंटेनेंस ये मांगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे लोग ये डीएम करते हैं, ये पूछते हैं कि जो रेन लिली होती है उसमें उनके फ्लावरिंग नहीं हो रही है। अब क्या क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से नहीं होती है, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहें और बात करते हैं रेन लिली के बारे में। तो रेन लिली जो होता है उसको जो लगाया जाता है, बेसिकली इसके बल्ब्स लगाए जाते हैं और बल्ब यानी कि रूट्स में इतने छोटे छोटे बल्ब होते हैं, उनको लगाया जाता है। और वैसे ये फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग में हम इनके बल्ब प्लेस करते हैं। लेकिन जिनके पास पुराने पौधे हैं वो जब इनकी प्रूनिंग करते हैं वो लगभग मई में भी आप कर सकते हैं। फरवरी से मतलब मार्च से लेके आप मई जून तक इनको फ्लावरिंग के लिए रेडी कर सकते हैं। लेकिन अब क्या, अब तो बहुत टाइम हो गया और बरसातें आ गई हैं। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, आपको नर्सरी जाना है, वहाँ से आपको लगे लगाए पौधे लेकर आने हैं। यानी कि अब आपको बल्ब्स पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब आपने पौधे ख़रीदने हैं। और पौधे ख़रीदने के बाद में आप उनको रिपॉट कर दीजिए अपने छोटे गमले में। बहुत ज़्यादा बड़ा गमला यूज़ मत कीजिए क्योंकि जितना कॉम्पैक्ट प्लेस होता है उतनी अच्छी ये फ्लावरिंग करते हैं। और ये बल्ब्स नेक्स्ट ईयर तक बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं, मतलब इनका अमाउंट जो होता है वो बढ़ने लगता है। तो एक से आपके हज़ारों बल्ब बन जाएंगे धीरे धीरे करके। अब मैं जो लाई थी वो नर्सरी से इसी बार लेके आई थी। 2 पौधे मैं लेकर आई थी। इन 2 पौधों में मैंने इनको 4 में डिवाइड किया और बहुत ही खूबसूरती से ये यहाँ चल रहे हैं। मैंने इससे रिलेटेड एक छोटी वीडियो भी अपने चैनल पे पोस्ट की है, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, पौधे को लेकर आइए और उसकी अगर उसमें ये इस तरीके से फ्लावर बने हुए होते हैं तो इनकी शेल्फ़ लाइफ 1 से 2 दिन होती है। उसके बाद उनको आप यहाँ से जो फ्लावर का स्टॉक होता है ओनली वही, उसको यहाँ से काट के अलग कर दीजिए। ये तो थी नए पौधे लाने वालों के लिए बात। और बहुत ही जल्दी, जिसमें इसमें बारिश का पानी पड़ेगा तो बहुत ही जल्दी ये ब्लूम करने लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पहले से रेन लिली थी और उनके रेन लिलीज़ में अब फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की है तो फ्लावरिंग होने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप अभी भी उनको रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद में जो जितनी भी ये स्टॉक्स जो ये निकल रही हैं, इनको आप हल्का हल्का सा प्रून कर दीजिए। इतना इतना अगर आप इनको प्रून कर देंगे तो बहुत ही जल्द इनमें जो फ्लावरिंग है वो होने लगती है। इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो कैसी चाहिए, इसके लिए वेल ड्रेनिंग पॉटिंग मिक्स होना चाहिए। वेल ड्रेनिंग से मतलब है कि उसमें पानी बिल्कुल भी खड़ा ना रहे। चाहे आप अपनी गार्डन सॉइल में मिट्टी मिलाएं, रेत मिलाएं या फिर कोकोपीट। कोकोपीट इसलिए अवॉइड किया जाता है क्योंकि बारिशों के टाइम में ये खिलती है और बारिश का पानी इसमें बहुत ज़्यादा जाता है। अगर हम कोकोपीट मिलाते हैं तो बल्ब्स के सड़ने के चांसेस रहते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक हिस्सा मिट्टी लीजिए, उसके साथ में उतनी ही आप रेत लीजिए और उतना ही आप वर्मी कंपोस्ट मिला के इसमें डालिए, इसकी मिट्टी बनाइए और तब आप अपने पौधों को लगाइए। अगर आपका पौधा पहले से लगा हुआ है, रिपोर्ट करने के बाद में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आपने रिपोर्ट भी कर दिया फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उस केस में आपको सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप यूज़ कीजिए। उसके बाद इसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी। या फिर आप कोई भी सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होते हैं, जो मार्केट से आते हैं, या फिर अगर आप घर में कंपोस्ट बनाते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट, उसकी जो कंपोस्ट ही उधर से निकलती है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी लग जाता है, बहुत जल्द लग जाता है और जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो बहुत ही बेहद खूबसूरत होता है। बिना एफर्ट्स के इसमें फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा एक और बात है, ये जो बल्ब है खिलने के बाद में, जब इसके फूल खिलते हैं तो खिलने के बाद में ये यहाँ से सीड पॉड प्रोड्यूस करने लगता है और कुछ ही दिनों में इसमें सीड्स तैयार हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इन पॉड्स को अगर ना काटें तो आप सीड्स रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी बहुत ज़्यादा सीड्स के लिए आप पॉड्स नहीं रखें क्योंकि उससे फ्लावरिंग इफ़ेक्ट होती है। सीड्स पॉड्स को आप मिट्टी में दबाएंगे तो देखिए ये छोटे छोटे अगर आप देख रहे हैं तो ये रेन लिली ही हैं। मैंने इनको बीज से ग्रो किया है। जितने भी मेरे पास बीज बने थे वो मैंने मिट्टी में दबाए थे और ये छोटी छोटी सी रेन लिली अगर आप देख सकते हो तो अब यहाँ प्रोड्यूस होने लगी हैं। हालांकि ये इस बार मुझे फ्लावरिंग नहीं देंगी शायद, लेकिन
नेक्स्ट सीज़न के लिए इसमें बल्ब आराम से तैयार हो जाएंगे। तो आप अभी चाहें तो सीड्स को इकट्ठा करके रख सकते हैं और जब जनवरी फरवरी में आप डाल सकते हैं, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूं आप अभी इनको दबा दीजिए तो बल्ब फॉर्म हो जाएंगे और नेक्स्ट सीज़न में आपको जल्दी से जल्दी इनकी जो फ्लावरिंग है वो देखने को मिलेगी। तो ये थी कुछ टिप्स रेन लिली के बारे में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो मैंने कवर ना किया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए और फ्लावरिंग का आनंद लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।